हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा सीचेन उनसे कहता है, हेलो, क्या आप न्यू हुसैन को जानते हैं? उधर से आवाज़ आती है, हाँ मैं जानता हूँ, पर आप कौन? सीचेन कहता है, मैं लैन सीचेन हूँ। अब आगे देखिए, क्या आप मुझे अपना एड्रेस मैसेज कर सकते हैं? नीमिंजू कहता है, पर क्यों, क्या हुसैन ठीक है? सीचेन कहता है, हाँ वो ठीक है, पर वो ड्रंक है इसलिए कर रहा हूँ। नीमिंजू कहता है, आप बताइए आप कहाँ हैं, मैं लेने आता हूँ। सीचेन कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रास्ते में ही हूँ, मैं आ जाऊँगा। नीमिंजू ओके कहता है और एड्रेस मैसेज कर देता है। अब सीचेन कुछ देर बाद नी मेंशन के बाहर पहुंच जाता है, जहां नीमिंजू बाहरी न्यूसेन के आने का इंतज़ार कर रहा था। अब सीचेन अपनी गाड़ी रोकता है और बाहर आकर नीमिंजू से कहता है, क्या आप ही न्यूसेन के भाई है? नीमिंजू कहता है, हाँ, पर आप कौन हैं? सीचेन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम लैन सीचेन है, मैं मिस्टर लैन कुरेन का सन हूँ। ये सुनकर तो नीमिंजू भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर लैन, मैं आपके फादर को अच्छी तरह से जानता हूँ, पर आप? सीचेन कहता है, हाँ मैं यहाँ कुछ टाइम के लिए आया हूँ, वैसे मैं जापान में बिजनेस संभालता हूँ। नीमिंजू कहता है, ओके मिस्टर, प्लीज़ आप अंदर आइए। सीचेन कहता है, सॉरी नीमिंजू, पर अभी काफ़ी लेट हो गया है, और हाँ प्लीज़ आप न्यूसेन को डांटना मत, वो दरअसल आपका भाई और हमारा विंग दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, और मैं उन दोनों को अपने साथ ले गया था, मगर मुझे नहीं पता था कि ये दोनों इतना ड्रिंक कर लेंगे। नीमिंजू कहता है, ओ कोई बात नहीं, वैसे मैं भी अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, मैं उसे नहीं डांटूंगा। इतना कहकर वो न्यूसेन को गाड़ी से बाहर निकालता है और सीचेन को थैंक यू कहकर अंदर चला जाता है। इधर अब सीचेन विंग को लेकर लैंड मेंशन की तरफ जाने लगता है। तभी विंग हल्के से होश में आकर कहता है, न्यूसेन 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 कहाँ हो तुम? सीचेन कहता है, विंग वो चला गया। ये सुनकर विंग रोने लगता है, क्या न्यूसेन चला गया? वो भी मुझे छोड़कर चला गया? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं? और सीचेन को देखकर कहता, वैसे आप कौन हैं? सीचेन कहता है, विंग, मैं सीचेन हूँ, तुम्हारा गग्गा। गग्गा सुनकर विंग कहता है, क्या आप मेरे गग्गा हो? और रोते हुए कहता है, गग्गा, क्या आप तो नहीं जाओगे ना मुझे छोड़ के? सीचेन ये सुनकर कहता है, विंग, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? कौन गया तुम्हें छोड़ के? सभी यहीं तो है न? विंग कहता है, नहीं गग्गा, सब मुझे छोड़कर चले गए, पहले मेरे मॉम डैड और फिर वांगजी, जिसने आज तक मेरी शक्ल भी नहीं देखी। ये सुनकर सीचेन अचानक ब्रेक मारता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? विंग इधर विंग अपनी ही धुन में कहता है, हाँ गग्गा, सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। अब वो बेहोश हो जाता है। सीचेन यही सोचने लगता है कि क्या विंग ने जो अभी कहा वो सच है या फिर उसने ड्रंक हालत में कहा। तभी मिसेस लैन का कॉल आता है। अब सीचेन अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपना फ़ोन देखता है जो रिंग कर रहा था। सीचेन फ़ोन उठाकर कहता है, जी मॉम। मिसेस लैन कहती है, सीचेन तुम कहाँ हो? सीचेन कहता है, मॉम बस हम आने ही वाले हैं। मिसेस लैन कहती है, ठीक है, और विंग कैसा है? सीचेन कहता है, मॉम वो ठीक है पर थोड़ा ड्रंक है। मिसेस लैन कहती है, उसे जल्दी लेके आओ। सीचेन कहता है, ओके मॉम, बस हम पहुँचने वाले हैं। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। अब कुछ देर बाद सीचेन लैन मेंशन पहुँच जाता है और वो विंग को उठाता है, पर विंग जो अब तक बेहोश हो चुका था वो नहीं उठता। अब मजबूरन सीचेन को विंग को उठाना पड़ता है और सीचेन विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और मेंशन के अंदर जाने लगता है। जैसे ही सीचेन अंदर जाता है, मिसेस लैन विंग को देखकर परेशान हो जाती है और वो फटाफट सीचेन के पास आकर कहती है, सीचेन विंग को क्या हो गया? सीचेन कहता है, मॉम लगता है विंग ने पहली बार ड्रिंक की है, इसलिए उसे थोड़ी सी पीने के बाद भी ये हाल हो गया। मिसेस लैन कहती है, इसे जल्दी से वांग जी के कमरे में ले जाओ और सुला दो। सीचेन हाँ में इशारा करता है और विंग को वांग जी के रूम में ले जाता है और उसे अच्छे से लेटाकर बाहर आता है। मिसेस लैन सीचेन से कहती है, तुमने विंग को सुला दिया? सीचेन कहता है, हाँ मॉम, अब आप भी जाकर सो जाए, बहुत लेट हो गया है, और अपनी मॉम को गुड नाइट कहकर अपने रूम में भी चला जाता है। अब अगली मॉर्निंग सुबह 7 बजे वांग जी और शुयान लैन मेंशन पहुँच जाते हैं। सर्वेंट गेट खोलता है और वांग जी को देखकर कहता है, मास्टर आप? वांग जी कहता है, हाँ, पर बाकी लोग कहाँ हैं? सर्वेंट कहती है, बड़े सर तो वॉक पर गए हैं और मैम सीचेन सर अभी सो रहे हैं। वांग जी कहता है, ओके, तुम जाके कॉफ़ी बनाओ
और ये मेरा फ्रेंड है सुयान, इसको गेस्ट रूम में ले जाओ ताकि ये फ्रेश हो सके। सर्वेंट हाँ में इशारा करता है और सुयान से कहती है सर प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। और सुयान सर्वेंट के साथ गेस्ट रूम में जाता है। इधर वांग जी भी अपने रूम में जाता है। जैसे ही वांग जी अपना रूम खोलता है तभी गेट से विंग के सर पर लगती है और वो आ करके ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर वांग जी अंदर आता है और विंग को उठाता है। अब विंग खड़ा होता है और वांग जी की तरफ देखकर कहता है आप कौन है और मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? और अपना सर पकड़ कर कहता है मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? और वापस बेड की तरफ बढ़ जाता है। वांग जी तो विंग को देखकर शौक था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। वांग जी एक पल के लिए विंग की ब्यूटी में खो जाता है और विंग के पीछे अंदर आ जाता है। विंग की नज़र दोबारा वांग जी पर पड़ती है और वो फिर से कहता है आप अंदर कैसे आ गए और आप है कौन? देखिए अगर आपको गगा से मिलना है तो उनका रूम आगे है, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। अगर कोई आपको यहाँ देखेगा तो मेरे बारे में गलत सोचेगा, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ से बाहर निकलिए। वांग जी कहता है अच्छा वैसे मैं तुम्हें बता दूँ ये कमरा मेरा है और मैं वांग जी हूँ। ये सुनकर तो विंग एकदम शॉक। वो कहता है क्या आप ही वांग जी है? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। विंग तो फटाफट वहाँ से भागकर वॉशरूम में घुस जाता है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और मन में सोचता है ये तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं और आज ऐसे अचानक ये मेरे सामने आ गए। और फिर पुरानी बातों को याद करता है कि किस तरह उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जितने दिन यहाँ रहना चाहता हूँ रह सकता हूँ, पर उनसे कोई उम्मीद ना रखूँ। ये सोचते हुए कहता है ठीक है विंग, वो तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखना चाहते हैं तो ना तो ठीक है ना। अब तू पहले वाला विंग नहीं है जो अनपढ़ जाहिल गवार था, अब तू पढ़ा लिखा है और अब तू भी वांग जी से कोई उम्मीद मत रखना क्योंकि वो किसी और को प्यार करते हैं। ये सब सोच ही रहा था तभी वांग जी गेट को नॉक करता है और कहता है क्या अब तुम वॉशरूम से बाहर निकलोगे क्योंकि मुझे भी वॉशरूम यूज करना है। विंग आवाज़ देता है जी 2 मिनट और वो फेस को क्लीन करता है और बाहर निकल जाता है, मगर वांग जी की तरफ भी नहीं देखता और कमरे से बाहर आ जाता है। अब विंग सीधा नीचे हॉल में आता है और सर्वेंट से कहता है मुझे सिर दर्द की मेडिसिन दे दो। तभी मिसेस लेन भी बाहर निकलकर कहती है विंग क्या हुआ? विंग मिसेस लेन को देखता है और गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है मॉम मेरे सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है। मिसेस लेन कहती है दर्द तो होना ही था, कल तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब मैडम लेन सर्वेंट से कहती है जाओ विंग के लिए लेमन वाटर लेकर आओ। सर्वेंट हाँ में इशारा करती है और चली जाती है। कुछ देर बाद सर्वेंट विंग के लिए लेमन वाटर लेकर आती है। अब विंग लेमन वाटर पीकर कहता है हाँ अब थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। अब मिसेस लेन कहती है विंग मैंने सुना है कि वांग जी और उसका फ्रेंड आया है, तो वांग जी कहाँ है? ये सुनकर विंग एकदम सीरियस हो जाता है और कहता है वो कमरे में है, सावल ले रहे हैं। मिसेस लेन कहती है ओके मैं वांग जी से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर वो वांग जी के पास जाने लगती है। कुछ ही देर बाद सुयान सावल लेकर बाहर आता है और वो विंग को देखकर हाय करता है और हाथ बढ़ाकर कहता है हाय मेरा नाम सुयान है और मैं वांग जी का दोस्त हूँ। और वो सुयान को दोनों हाथ जोड़कर ग्रीट करता है। सुयान भी विंग की ब्यूटी में खुश ही जाता है और मन में कहता है ये कौन है इतना खूबसूरत इतना ब्यूटीफुल। तभी सर्वेंट सुयान के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और सुयान को कॉफ़ी देकर कहती है सर आपके लिए। सुयान सर्वेंट को थैंक यू कहता है और विंग से कहता है क्या आप कॉफ़ी नहीं पियोगे? विंग कहता है अभी नहीं, वो अभी मैंने लेमन वाटर पिया है। सुयान कहता है ओके और वो दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। विंग भी सुयान से बातें करता है। अब मिसेस लेन वांग जी के साथ नीचे आती है और जैसे ही विंग वांग जी को देखता है वो अपनी जगह से खड़ा होता है और उसकी मॉम कहती है विंग क्या हुआ? विंग कहता है कुछ नहीं मॉम, वो मैंने अभी सावन नहीं लिया है तो मैं सावन लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो वांग जी को अवॉइड करके रूम में जाता है और सावन लेता है। इधर सुयान भी मिसेस लेन को ग्रीट करता है। मिसेस लेन वहीं काउच पर बैठकर कहती है मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोग घर आए हो, वरना मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं मेरे वांग जी को छुट्टी मिलेगी या फिर नहीं। और फिर सुयान से कहती है बेटा तुमने चाय कॉफ़ी कुछ लिया या नहीं? सुयान कहता है आंटी मैंने ले लिया है। मिसेस लेन कहती है ओके अब ब्रेकफास्ट करते हैं। जैसे ही वो तीनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हैं तभी विंग भी आ जाता है। विंग को देखकर मिसेस लेन कहती है विंग आओ बेटा तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। विंग वांग जी को देखकर कहता है नहीं मॉम मेरा मन नहीं है और मुझे लेट भी हो रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और अपनी मॉम को बाय कहकर बाहर निकल जाता है और ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है थैंक गॉड मैं बाहर निकल गया, ज़्यादा देर और खड़ा रहता तो पक्का मॉम मुझे वांग जी के पास बिठा देती जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और वो गाड़ी में बैठता है।
और ड्राइवर से कहता है कॉलेज चलो। ड्राइवर भी गाड़ी चलाने लगता है। इधर विंग गाड़ी में ही आंखें बंद करके सोचने लगता है, मॉम ने कहा था कि इन्हें आने में 1 साल का वक्त लग जाएगा, फिर ये इतनी जल्दी। और सोचता है अब क्या होगा, मैं रोज़ रोज़ तो वांग जी को इग्नोर नहीं कर सकता ना, अब मैं क्या करूँ। तब तक वो कॉलेज पहुँच जाता है। न्यूसेन विंग को देखकर हाय करता है। विंग भी सैड होकर न्यूसेन को हाय करता है। ये देखकर न्यूसेन कहता है विंग क्या हुआ, तुम सैड लग रहे हो। विंग कहता है नहीं न्यूसेन, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सर दर्द है इस वजह से। हुसैन कहता है लगता है कल की अभी भी बाकी है। और वो विंग से कहता है चलो मेरे साथ, और विंग के लिए एक हैंगओवर ड्रिंक बाय करता है और विंग को देते हुए कहता है इसे पी लो, सब ठीक हो जाएगा। विंग भी ड्रिंक ले लेता है। अब वो क्लास की तरफ बढ़ जाने लगते हैं। इधर जैसे ही वांग जी और श्यान ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे, तभी सिचेन भी आ जाता है और वो वांग जी को देखकर शौक होकर कहता है वांग जी तुम। वांग जी ब्रेकफास्ट टेबल से उठता है और अपने गगा को हक करता है और कहता है गगा आप कैसे हैं। सिचेन कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर तुम बताओ तुम कैसे हो। वांग जी कहता है गगा मैं भी ठीक हूँ, और आपको देखकर और ज़्यादा हैप्पी हो गया हूँ। अब वांग जी और सिचेन ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हैं और जैसे ही वो सब ब्रेकफास्ट करने वाले थे, तभी सिचेन कहता है मॉम विंग कहाँ है, वो हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करेगा क्या। मिसेस लेन कहती है बेटा वो कॉलेज चला गया। मिसेस लेन कहती है हाँ वो आज उसे ज़रूरी काम था इसलिए। सिचेन सोचता है ज़रूरी काम, पर रात में तो विंग या हुसैन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। फिर सोचता है शायद सुबह सुबह कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। अब वो सब लोग अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और फिर तीनों जाकर काउच पर बैठ जाते हैं। अब वांग जी सिचेन को बताता है कि ये मेरा फ्रेंड सुयान है और हम दोनों एक ही टीम में हैं। सिचेन सुयान से भी हेलो करता है। अब तीनों कुछ देर बात करते हैं और फिर सुयान कहता है वांग जी क्यों ना हम बाहर चले, वैसे भी मैं तो छुट्टियां एंजॉय करने आया हूँ। वांग जी कहता है ओके चलो हम बाहर चलते हैं। वांग जी सिचेन से भी कहता है गगा क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे। सिचेन कहता है नहीं वांग जी, मुझे ऑफिस जाना है और फिर मुझे अपनी कंपनी का काम भी है, तो तुम दोनों जाओ। वांग जी ओके कहता है और फिर वांग जी और सुयान मेंशन से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वांग जी और सुयान बाइक पर बैठकर बाहर चलते हैं, तभी सुयान वांग जी से कहता है वैसे वांग जी ये बताओ तुम्हारे घर में जो विंग है वो कौन है। ये सुनकर तो वांग जी कहता है क्यों क्यों पूछ रहे हो। सुयान कहता है ऐसे ही कैजुअली। वांग जी कहता है वो शायद गगा का दोस्त है। सुयान कहता है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है। वांग जी ये सुनकर कहता है सुयान ये तुम क्या पूछ रहे हो और क्यों। सुयान कहता है वांग जी अब तुमसे क्या छुपाना, पर जब से मैंने विंग को देखा है ना, मुझे उससे फर्स्ट साइड वाला लव हो गया है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी को तो गुस्सा आता है और वो अपने हाथों की मुट्ठी कस कर सुयान का थोबड़ा तोड़ना चाहता था, मगर तभी वो मन में सोचता है जब मैं विंग को पसंद ही नहीं करता तो सुयान की बातों से मुझे बुरा क्यों लगा। माना विंग और मेरी मैरिज हो रखी है, मगर हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है, और अगर जब मैं आसिन से प्यार कर सकता हूँ तो विंग को भी तो हक है ना वो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और सुयान अच्छी फैमिली से है, रिच भी है और तो मेरा फ्रेंड भी। यही सोच के वांग जी सुयान से कहता है वो तो मुझे नहीं पता। सुयान कहता है कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही पता लगा लूँगा और देखना 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं विंग को अपना बना लूँगा। वांग जी चुपचाप से सुयान की बातों को सुन रहा था, मगर वो सुयान से कुछ नहीं कहता। अब वो लोग दिन भर घूमते हैं और फिर सुयान वांग जी से कहता है कि तुम मुझे अपना कॉलेज दिखाओ। वांग जी हाँ में जवाब दे देता है और वो दोनों लैंड कॉलेज चले जाते हैं। वांग जी को नहीं पता था कि विंग लैंड कॉलेज में ही पढ़ता है। इस बात से दोनों बेखबर लैंड कॉलेज पहुंच जाते हैं। वांग जी और सुयान कॉलेज घूम ही रहे थे, तभी सुयान की नज़र विंग पर पड़ जाती है जो न्यू हुसैन के साथ कैंटीन की तरफ जा रहा था। जैसे ही सुयान ये देखता है वो वांग जी से कहता है वांग जी मैं अभी आया। वांग जी कहता है सुयान तुम कहाँ जा रहे हो। सुयान कहता है वांग जी बस अभी आया। इतना कहकर वो वांग जी को छोड़कर भागने लगता है। तभी वांग जी देखता है सुयान कैंटीन की तरफ जा रहा है। वांग जी को लगता है सुयान को भूख लगी है, इसलिए वो कैंटीन की तरफ भाग गया। अब सुयान वहीं पर जाता है जहाँ पर विंग और न्यू हुसैन बैठे थे। सुयान को देखकर विंग कहता है अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी न्यू हुसैन कहता है विंग ये कौन है। विंग कहता है ये सुयान है, मेरे गग्गा के भाई के दोस्त। सुयान को देखकर न्यू हुसैन को भी सुयान एक ही नज़र में पसंद आ जाता है और वो सुयान से कहता है हेलो मेरा नाम न्यू हुसैन है, मैं विंग का फ्रेंड हूँ। सुयान भी न्यू हुसैन के साथ
न्यूसेन को हाय करता है। न्यूसेन सुयान को अपने साथ बैठने को कहता है, मगर विंग चुपके से न्यूसेन को पिंच करता है। न्यूसेन जोर से आउच करता है। विंग अचानक से कहता है, क्या हुआ न्यूसेन? और न्यूसेन की तरफ देखकर इशारा करता है कि मना करो, मगर न्यूसेन विंग के इशारों को नहीं समझ पाता। तभी विंग खुद ही बोल देता है कि दरअसल हमारी क्लास का टाइम हो गया है, इसलिए सॉरी, हम नहीं बैठ पाएंगे। और सुयान को बाय कहकर न्यूसेन को खींच कर ले जाता है। अब क्लास में आते ही न्यूसेन कहता है, वाह वो कितना हैंडसम था, और ऊपर से एक पायलट, मेरी तो लॉटरी निकल गई। तभी विंग न्यूसेन से कहता है, हुसैन प्लीज़ क्या तुम धरती पर आओगे? यह सुनकर न्यूसेन कहता है, क्या विंग, मैं ज़मीन पर तो हूँ। विंग कहता है, नहीं हुसैन, तुम ज़मीन पर नहीं, तुम हवा में उड़ रहे थे। न्यूसेन कहता है, हाँ यार, वैसे वो कितना हैंडसम है ना। विंग कहता है, कौन? न्यूसेन कहता है, अरे सुयान। विंग कहता है, हाँ हैंडसम तो है, पर तुम्हें क्या करना है? न्यूसेन कहता है, विंग, मुझे उससे देखकर फर्स्ट साइड वाला लव हो गया है। विंग कहता है, अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेसन। तभी न्यूसेन कहता है, वैसे विंग, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने मुझे पिंच क्यों किया? विंग कहता है, फिर मैं क्या करता, तुमने जो उसे ऑफ़र दे दिया था हमारे साथ बैठने का, इसलिए। न्यूसेन कहता है, फिर क्या हुआ, मैंने बैठने को तो कहा था। विंग कहता है, हाँ, पर तुम ही सोचो, हम ऐसे किसी भी अनजान पर्सन को अपने साथ बैठने को कैसे कह सकते हैं? न्यूसेन कहता है, पर विंग, तुमने ही तो कहा ना उसका नाम सुयान है और वो तुम्हारे गगर के भाई का फ्रेंड है। विंग कहता है, हाँ मैंने कहा था, पर मैंने ये तो नहीं कहा ना कि वो मेरा फ्रेंड है या फिर मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। इनफैक्ट मैं भी उससे आज सुबह ही मिला हूँ और मुझे नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो मेरे लिए अजनबी है और मैं किसी भी अजनबी पर्सन के साथ बैठना पसंद नहीं करता और तुम्हें भी नहीं बैठना चाहिए, समझे? इधर सुयान वापस वांगजी के पास पहुंच जाता है। वांगजी सुयान से कहता है, सुयान तुम कैंटीन से इतनी जल्दी आ गए? सुयान कहता है, हाँ वांगजी, क्या करूं, उसने अपने पास बैठने का मौका ही नहीं दिया। वांगजी कहता है, उसने किसने? सुयान कहता है, अरे कौन, मेरा प्यार, मेरा दिल का करार, मेरा जाने मन, विंग। जैसे ही वांगजी विंग का नाम सुनता है तो कहता है, क्या विंग? सुयान कहता है, हाँ विंग, मैं उसे ही मिलने गया था, मगर उसकी क्लास थी तो वो चला गया, मगर अफसोस में उसके साथ बैठकर एक कॉफ़ी भी नहीं पी पाया। वांगजी कहता है, क्या सच में विंग इसी कॉलेज में है? सुयान कहता है, हाँ, और मुझे विंग को पटाने का एक तरीका मिल गया है। वांगजी कहता है, कौन सा? वांगजी ये सब पूछ तो रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसे अंदर से ये भी एहसास हो रहा था माना वो विंग को पसंद नहीं करता, मगर है तो वो उसका पार्टनर, उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड। थोड़ा ना थोड़ा तो जलन वांगजी को हो ही रही थी जब वो सुयान के मुंह से बार बार विंग का नाम सुन रहा था। अब सुयान कहता है, मैं इधर से उसके दोस्त से मिलकर विंग को परस्यू करने का ट्राई करूँगा, और घर से तो तुम हो ही ना। वांगजी केवल करता है और सुयान से कहता है, चलो अब घर चलते हैं। सुयान कहता है, नहीं वांगजी, अब तो मैं विंग को साथ लेकर ही लैंड मेंशन आऊँगा। वैसे तुम एक काम करो, तुम्हें जाना है ना तो तुम बस से चले जाओ और अपनी बाइक मुझे दे दो, आज मैं ही विंग को घर लेकर आऊँगा। ओके? वांगजी कहता है, क्या तुम उसके चक्कर में मुझे जाने को कह रहे हो? नहीं, अब तो मैं नहीं जाऊँगा और तुम खुद ही बस से आ जाना, मैं तो चला। अब जैसे ही वांगजी कॉलेज के गेट से बाहर आता है वो अपने गगा को देखकर हैरान हो जाता है। वांगजी कहता है, गगा आप? सिचिन कहता है, हाँ, मैं तो यहाँ विंग को पिक करने आया था, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम विंग को पिक करने पहुँचे हो। वैसे ये अच्छा है तुम अपने पार्टनर को पिक करने आए हो, मैं जानता हूँ इतने महीनों बाद तुम घर आए हो तो तुम्हारा काफ़ी मन होगा उसके साथ अकेले में बात करने का। चलो ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो ये लो मेरी कार की चाबी, और रुको 1 मिनट। और सिचिन उसी क्लब में फ़ोन करके वांगजी और विंग के लिए एक टेबल बुक करा देता है और साथ ही उसी क्लब में रूम भी। और वांगजी से कहता है, लो मैंने तुम्हारे लिए कुछ अरेंजमेंट करवा दिए हैं, इसलिए तुम आज विंग को अपने साथ वहाँ ले जाओ और इन्जॉय करो। तभी पीछे से सुयान भी आ जाता है। वो सिचिन को देखकर कहता है, गगा आप? सिचिन कहता है, हाँ मैं। और तुम दोनों? सुयान कहता है, हाँ, हम कॉलेज घूमने आए थे। सिचिन कहता है, तो अच्छे से घूम लिया ना? सुयान कहता है, जी गगा। सिचिन कहता है, फिर तुम मेरे साथ चलो। सुयान कहता है, गगा मैं वांगजी के साथ आ जाऊँगा। सिचिन कहता है, अरे नहीं, वांगजी को कुछ काम है तो लेट हो जाएगा, तुम मेरे साथ चलो। सुयान को न चाहते हुए भी सिचिन की बात माननी पड़ती है और सिचिन वांगजी की बाइक और सुयान को ले जाता है। इधर वांगजी टेंशन में आ जाता है कि अब वो क्या करे। सिचिन, गगा को तो पता ही नहीं
है कि मैं विंग से प्यार नहीं करता। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।